हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के पार्ट सेकंड की, जिसका नाम है पृथ्वी की आकृति, गतियां, उनका प्रभाव, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण। ये जो पूरी सीरीज़ चल रही है ये टीजीटी एसएसटी के लिए है। इससे पहले इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों की एमसीक्यूज़ हम बना चुके हैं। लगभग 25 वीडियो हैं कुल मिलाकर, और ये सेकेंड पार्ट है ज्योग्राफी का। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पृथ्वी के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? पृथ्वी एक सूक्ष्म ग्रह है, पृथ्वी एक आदित्य ग्रह है, पृथ्वी एक महत्वपूर्ण ग्रह है, पृथ्वी एक महत्वहीन ग्रह है। तो सबसे उपयुक्त जो कथन है पृथ्वी एक महत्वपूर्ण ग्रह है वो सही है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के किनारे ढालू बताए? बेबीलोनिया के। पृथ्वी को गेंद के समान गोल किस वैज्ञानिक ने बताया है? कोपरनिकस ने। पृथ्वी के परिभ्रमण यानी कि रोटेशन संबंधी प्रमाण किस वैज्ञानिक ने दिए हैं? कोपरनिकस ने। पृथ्वी को नारंगी की तरह गोल किस वैज्ञानिक ने बताया है? न्यूटन ने। पृथ्वी के आकार का किस वैज्ञानिक ने कहा? जॉन हार्शल ने। पृथ्वी का आकार कैसा है? लधवक्ष गोलाभ। लधवक्ष गोलाभ। जब भी ये ऑप्शन में आ जाए तो इसी पर ही टिक करना। पृथ्वी का भूमध्य व्यास यानी कि इक्वेटोरियल डायमीटर है 12,756 किलोमीटर। और वहीं हम अगर पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास की पोलर डायमीटर की बात करें तो 12,712 है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि यानी कि इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस है 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी की ध्रुवीय की परिधि है 40,024 किलोमीटर। पृथ्वी के प्रतिशत भाग पर जल है 79%। पृथ्वी के प्रतिशत भाग पर स्थल है 21%। पृथ्वी अपनी धुरी यानी एक्सिस पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपनी अक्ष पर प्लेन ऑफ ऑर्बिट पर झुकी कितने कोण पे झुकी है? 66 पर डिग्री। पृथ्वी अपनी धुरी एक्सिस पर झुकी है, कोण बनाती है 23 डिग्री। पृथ्वी की धुरी एक्सिस वह कल्पित रेखा है जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, पूर्व और पश्चिम को मिलाती है, या उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाती हुई पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है, या पूर्व और पश्चिम को मिलाती हुई मध्य से गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है सी, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर करती है 23 घंटे 56 मिनट 4.091 सेकंड में। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण रेवोल्यूशन करती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 35.51 सेकंड में। जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसे कहते हैं लीप वर्ष। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा यानी कि रेवोल्यूशन करती है 107160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यानी कि 1,71,060 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जब पृथ्वी मध्य रेखा से ऊपर 2 बार गुजर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस। जब किसी मध्य रेखा पर उपरोत्तर सूर्य 2 बार गुजरता है तो उसे सौर दिवस कहते हैं। सौर दिवस की औसत लंबाई होती है 24 घंटे। पृथ्वी के घूर्णन को सिद्ध करने के लिए पेंडुलम का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? फोकाल्ट ने। पृथ्वी के घूर्णन को सिद्ध करने के लिए गेंद का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? न्यूटन ने। यदि एक गेंद लंबवत दिशा में नीचे पृथ्वी पर गिराई जाए तो पूर्व की ओर हटकर गिरेगी। यदि बंदूक से गोली किसी लक्ष्य बिंदु की ओर चलाई जाए तो गोली लक्ष्य बिंदु से थोड़ी पश्चिम की ओर हटकर लगेगी। पृथ्वी की सूर्य से निकटतम स्थिति को कहते हैं उपसौर। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं सूर्योच्च। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी किस दिन होती है? 4 जुलाई। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी किस दिन होती है? 4 जुलाई। पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी किस दिन होती है? 3 जनवरी। विषुव का अर्थ होता है पृथ्वी पर सभी स्थानों पर दिन रात बराबर।
कर्क संक्रांति होती है जब सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर। मकर संक्रांति पर सूर्य सीधा चमकता है मकर रेखा पर। 21 जून को 23½ डिग्री उत्तर अक्षांश पर दोपहर को सूर्य सिर पर सीधा चमकता है। 22 दिसंबर को 23½ डिग्री दक्षिण अक्षांश पर दोपहर को सूर्य सिर पर सीधा चमकता है। कर्क संक्रांति का प्रभाव होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। घूर्णन गति को किस नाम से पुकारा जाता है? दैनिक गति। इनमें से कौन सा पृथ्वी की दैनिक गति का प्रभाव नहीं है? भिन्न भिन्न स्थानों पर समय में परिवर्तन, दिन और रात्रि का होना, ग्रह और नक्षत्रों का पूर्व पश्चिम घूमना और एक ही स्थान पर दिन और रात्रि की लंबाई में अंतर। तो आंसर डी। दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च को। सर्वप्रथम पृथ्वी की पराधि किसने नापी थी? इरेटोस्थनीज ने। कौन सा कथन परिक्रमण रेवोल्यूशन गति से संबंधित नहीं है? मध्यकालीन सूर्य की ऊंचाई में अंतर, दिन रात छोटा बड़ा होना, कर्क और मकर रेखा का निर्धारण, दिवस के विभिन्न कालों का आविर्भाव। विषुवत रेखाओं से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्मकाल में दिन की अवधि घटती है, बढ़ती है, बराबर होती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, तो बढ़ती है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी है 15.2 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी है 14.73 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। जब चंद्रमा प्रकाशित भाग बढ़ता है तो कहलाता है शुक्ल पक्ष। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग घटता है तो कहलाता है कृष्ण पक्ष। इनमें कौन सी गति चंद्रमा से संबंधित नहीं है? अभ्यंतर गति। चंद्रमा में गति संभव है चंद्र कलाओं के कारण। चंद्र ग्रहण पड़ता है पूर्णिमा के दिन। चंद्रमा किस दिन दिखाई नहीं देता है? अमावस्या के दिन। क्रीसेंट मून दिखाई देता है दूज के दिन। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। खंड ग्रहण पड़ता है जब चंद्रमा का कुछ भाग छायांकित हो जाता है। चंद्रमा का कक्ष तल पृथ्वी के कक्ष तल से 5 डिग्री -9 कोण बनाता है। सूर्य ग्रहण पड़ता है अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण पड़ता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। सूर्य ग्रासी ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक लेता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण पड़ता है जब सूर्य एक चमकती अंगूठी के रूप में दिखाई देता है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर का पार्ट भी ख़त्म होता है। तो ये हमारी सेकंड वीडियो भी कंप्लीट होती है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।